हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं परीक्षा से रिलेटेड यानी मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी को जरूर ज्ञात होना चाहिए इस चीज का। चलिए मैं आपको बता दूं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी कंफ्यूजन हो हमको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे तो मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बराबर आप लोग मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में और बुक सब में भी देखते हुए ये का क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन रखता है कि पीएक्स का घात बराबर है 4, ठीक है, और क्यूएक्स का घात बराबर है, क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं, ठीक है। तब कह रहा है कि पीएक्स बट्टा क्यूएक्स का घात, एक ये क्वेश्चन है। और इसी का अल्टरनेट क्वेश्चन भी बनेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा क्या बनेगा, वो भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए पीएक्स का घात बट्टा क्यूएक्स, मैक्सिमम गलती कहाँ करते हैं ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर सीधा पीएक्स का घात 4 और क्यूएक्स का घात 3, 4/3 आंसर कर देते हैं, जो 100% गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे बुक में आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, पीएक्स का घात 4 की जगह पे आपको यहाँ पे दे दिया गया है 6 और यहाँ पे दे दिया गया है 2। तब कह रहा है क्वेश्चन में पीएक्स बट्टा क्यूएक्स का घात क्या होगा, तो सीधा स्टूडेंट क्या करते हैं 6/2 आंसर 3 में टिक लगा देते हैं। ये भी आपका 100% गलत आंसर है। अब सही आंसर क्या होगा ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहां पर कह रहा है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। पीएक्स का घात बत्ता क्यूएक्स का घात रहे तो आपको क्या करना है, 4 -3 करना है, जो आपका 1 आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 6 और 2 की बात करें तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 6 - 2 यानी 4। अब ऐसा क्यों होता है भाई, इस चीज को भी लेते हैं। और इसमें कब डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा इस बात पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कब 6/2 यानी 3 आंसर कब सही होगा, इस बात पर भी हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले क्यों होता है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम px इज इक्वल टू ले लेते हैं, अगर 6 घात का ही अगर ले ले इसी क्वेश्चन पे, तो x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस 3x² कुछ भी लिख दिए। और qx इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे दे दे कि पावर 2 में लेना है तो x² प्लस 2x ले लेते हैं, ठीक है। अब जो अगर हम px बट्टा अगर qx निकालेंगे, यानी x का पावर 6 जोड़ x का पावर 5 जोड़ 3x² बाय x² प्लस 2x। अब जो इसका हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तब जो मेरा इसका जो आंसर आएगा उसका घात मेरा कितना हो जाएगा, इसका घात मेरा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 6 - 2, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला भी एक जानते हुएगा आप क्या, कि x का पावर m डिवाइड x का पावर n, या इसी को हम ये लिख दे कि x का पावर m बाई x का पावर n इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मेरा x का पावर m माइनस n। दोनों में, इसमें भी होता है x का पावर m माइनस n, ये मेरा फॉर्मूला होता है। बस इसी का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे px का घात बराबर हम लोग दे देते हैं 8 और qx का घात हम लोग ले लेते हैं 4, ठीक है। अब कह रहा है px का घात बट्टा qx का घात, इसका आंसर। और फिर देखिए अब px बट्टा qx का घात। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को एकदम सेम मान लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल ही अलग है, बहुत अंतर है दोनों में। अब यहाँ पे देखिए px का घात बता qx का,
पी एक्स का घात क्लियर है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8, क्यू एक्स का घात क्लियर है, यहाँ पे 4 है तो 4 डिवाइड करेंगे हमको 2 आ जाएगा। अब पी एक्स बट्टा क्यू एक्स अगर इस तरह से लिखा है, सिर्फ एक जगह बीच में आपको का घात लिख दे तो आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन में ये बहुत सारा अंतर है, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो तो एक बार हमको जरूर बताइए कि अगर पी एक्स का घात अगर 12 है और क्यू एक्स का घात 3 है तो पी एक्स बट्टा क्यू एक्स का घात कितना होगा, आप हमको एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।